YouTube फैमिली। आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं वो मतलब हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता होगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि वो अपनी बहुओं को जॉब करने नहीं देते हैं। वो शादी से पहले ऐसी शर्त रखवा देते हैं कि हमारे घर में तो सब चीज़ की अवेलेबिलिटी, हम इन्हें जॉब नहीं करने देंगे, इनका काम ही सिर्फ घर संभालना, बच्चों को संभालना, एग्जेट्रा एग्जेट्रा। तो मतलब क्या जॉब करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना ही होता है? सबसे पहले तो आप ये खुद सोचिए, क्या जॉब करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है? तो समझिए, जॉब करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है। बात होती है उस लड़के के आत्मसम्मान की, उसका जो जिस अर्थ पे उसकी मौजूदगी की, उसको खुद को एक दिन समझ, मतलब वो जब केवल घर में गृहस्थी में या फिर हाउसवाइफ बन के रह जाएगी और घर के काम वगैरह, मैं नहीं कहती हूँ कि हाउसवाइफ बनना गलत है, घर के काम करो, 100% दो अपना वहाँ पे, लेकिन आपकी खुद की भी कुछ आइडेंटिटी होती है आपको। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाहर जाके जॉब ही करो, आपकी जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ें तो आप कर सकते हो ना क्योंकि आपको खुद को जो मन करता है, आपकी जो हॉबीज़ है, वो सारी चीज़ें अगर आप उन पर वर्क करोगे, उन पर काम करोगे, तो मतलब आपको अच्छा लगेगा, आपको भी एक तरह से काफ़ी अच्छा फील होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ हाउस वाइफ बनना बहुत मतलब कि गलत चीज़ है, या फिर आपको केवल हाँ घर का काम करते हो तो आप की कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं है। देखिए, घर का काम सभी करते हैं, एक क्योंकि घर के कामों के लिए हम एक मैट भी लगा सकते हैं, वो चीज़ नहीं होती उसकी। इवन यहाँ तक कि अगर हम जॉब करेंगे ना तो हम किसी को और को रोज़गार दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने जॉब करेंगे तो हमारी जो अर्निंग होगी उससे हम किसी और को भी अपना मतलब कि पेट पालने के लिए पैसे दे सकते हैं। आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको सारी चीज़ का नॉलेज है, आप जॉब कर सकते हो किसी भी फील्ड में, आपको जॉब मिल रही है, देन उसके बाद भी अगर आप उस बंदे को जॉब नहीं करने दे रहे हो या फिर आप खुद अपने मन से जॉब नहीं कर रहे हो, देन ये तो सबसे बड़ा गलत काम, मतलब सबसे गलत चीज़ हुई ना। तो देखो, सबसे पहले तो जो लोग होते हैं, लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि हमारे घर में कमा के क्या करना है, हमारे घर में ऑलरेडी इतना सब कुछ है, हमारे मतलब इतने सारे बिजनेस है, इतने पैसे वगैरह वगैरह। तो देखो, अंबानी अंबानी सबसे रईस आदमी जो हमारे इंडिया का, उसकी बहुएं, बेटियाँ, उसकी वाइफ अभी भी जॉब करते, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, वो उनके स्तर पर कुछ ना कुछ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बिजनेस में। तो जब वो बंदा तक अपनी बहू बेटियों या फिर अपनी वाइफ को नहीं रोक रहा है किसी बिजनेस से, तो फिर तुम कौन से बड़े राजा रईस की औलाद हो कि आपके घर में इतना पैसा है कि आप जॉब नहीं करने दे रहे हो। वो ऐसा हो सकता है, अंबानी भी, उसके घर में किस चीज़ की कमी है वो भी रोक सकता है, लेकिन जॉब करने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता है। आपके पास लाखों पैसे हैं, आपके पास करोड़ों है, वो चीज़ें वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन एक लड़की काम करेगी ना तो उसकी खुद की पहचान बनेगी, उसका आत्मसम्मान, वो एकदम मतलब अंदर से एकदम वो फील करेगी कि यार उसको हर जगह सम्मान मिलेगा। एक सक्सेसफुल वुमेन की जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है ना, वो अनसक्सेसफुल वुमेन की नहीं होती है। देखना, आप खुद देखना, अपने फैमिली इन्वायरमेंट में देखना, अगर कोई सक्सेसफुल लेडी है तो उसको किस तरह नज़रिए से देखा जाता है, और कोई अनसक्सेसफुल लेडी है मतलब कि हाउस वाइफ है, उसको किस नज़रिए से देखा जाता है। आपने अपनी घर में अपनी पेरेंट्स को भी देखा होगा, अपनी मम्मी को, तो इवन अपनी मम्मी को देख के तो बड़े हुए हो ना। तो अगर आपकी मम्मी अच्छी खासी एजुकेटेड है या फिर कुछ जॉब करते हैं तो उनको सब रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और उनकी बातों की वैल्यू होती है, उनका एक समाज में अस्तित्व है और उनसे कुछ पूछा जाता है, उनको अच्छे से, मतलब सभी समाज की सोसाइटी के लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं और ऐसे बोलते हैं कि हाँ मतलब समझदार इंसान ही है। और अगर वही एक हाउस वाइफ है, घर पे बैठे रहते और इधर उधर की बातें करते रहते, पंचायत करते, तो मतलब उनको ऐसा बोला जाता है, अरे तो बिल्कुल ऐसी है, ये तो इसकी तो आदत ही ख़राब है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मैंने खुद ने अपनी सोसाइटी में एज्यूम करी है, मतलब मैंने देखा है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक रिस्पेक्ट पाना, और देखो रिस्पेक्ट कोई आपको देने नहीं आएगा, वो आपको खुद को कमानी पड़ेगी। तो अगर आपकी खुद की मेंटेलिटी है ऐसी, तो कि भाई मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे घर पे रहना है, मुझे आराम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने इस धरती पे जन्म ही क्यों लिया? मतलब मैं कहती हूँ कि यदि आप अपने इस थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते देन फिर क्या ही मतलब है यार आपके जन्म लेने का। लेकिन वो फिर भी चलो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन डियर अगर आपकी ऐसी चॉइस है कि आपको घर पे बैठ के खाना वगैरह बनाना है और बच्चों को देखना है और अपनी फैमिली देखना है, इवन सोए रहना है, और आपके हस्बैंड लाके कमा के देंगे आपको खाना, ये सारी तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। देखो, मैं उस पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगी और मेरे को देना भी नहीं है उस चीज़ पे। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग भी अगर कुछ करें दिन में, मतलब आप चलो अर्निंग के लिए ना करें, लेकिन फिर भी अपने बच्चे, मतलब कि आप आगे आके अपने बच्चों को सिखा सके, या फिर आप किसी भी को भी सिखा सके, कुछ भी चीज़ें सिखा सके। चलो ठीक है, आप अर्निंग के बेसिस पे मत करिए, फ्री में ही कर दीजिए। आपको दिन भर टाइम मिलता है तो आप 1 घंटा अपने लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए निकाल लीजिए मान लीजिए, या फिर आप किसी भी काम के लिए निकाल लीजिए। तो
उससे आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगी। आपको लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में किया ही क्या है यार, कि मतलब मैं जैसी आई थी वैसी हूँ, दूसरा ला के दे रहा है मुझे। एक दिन अगर सामने वाला आपको जो भी आपके लिए सब कुछ कर रहा है ना, अगर उसने आपको एक दिन एक बात बोल दी ना, तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है डियर, कि मतलब तुम करती क्या हो। अगर ऐसा बोल दिया किसी ने तो फिर ऐसा मतलब ऐसा ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा कि मुझे एकदम टोन मारी जा रही है। तो उस दिन आप क्या करोगे बताइए मुझे। चलो ठीक है, बहुत से हस्बैंड अच्छे होते हैं, नहीं मारते, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, मुँह से निकल जाता है वो। मान लीजिए कि जानबूझ के नहीं, पर अनजाने में भी कभी निकल जाता है मुँह से, किसी के मुँह से। तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा उस चीज़ पे। तो मतलब ऐसी अपनी आइडेंटिटी बनाइए कि आपको कोई दो बात ना बोल सके, कभी भी नहीं बोल सके। आप भी अपना कंट्रीब्यूशन अपने घर के देखो, भले आपको कोई कुछ बोले, लेकिन अगर आप अपने खुद से कुछ कंट्रीब्यूट करोगे ना अपने घर में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि संतुष्टि मिलेगी कि यार मैंने खुद ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो उस वो खुशी होगी ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होगी। और आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी खरीद सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी खरीद के दे सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आज पूछना पड़ता है तो वो चीज़ें हट जाएगी। आप अपने मन से आप जब चाहे जहाँ चाहे कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं देखो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बोल देते कि हमारी बहू को कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम जितने कमाती हो उतने तो हमारे घर में ऐसे आ जाते हैं पैसे, उतने तो हम एक घंटे में कमा लेते। देखिए, कमाने की बात नहीं है, वो उस लड़की के आत्मसम्मान की बात है, उसकी खुद की जो मोरल, जो उसकी नैतिक मूल्य है, उसका मोरल जो स्टेटस है, उसका सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना, उसकी जो वो मतलब उस जो सोसाइटी में उसका स्टेटस मेंटेन, और उसका पृथ्वी पर अस्तित्व, इन सब चीज़ों की वजह से अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसे करने देना चाहिए। ये आपको रेस्ट्रिक्शन मतलब उस पर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए कि देखो पैसा तो और कोई कमा लेता है, वो दिक्कत नहीं है। और हम ये छोड़िए, अगर मतलब गाँव के दिहाड़ी लोग, यार उनसे सीखना चाहिए हम जैसे। मतलब ये सारी चीज़ें ना गाँव में नहीं होती। हम सोच लेते हैं कि भाई ये तो गाँव में होती है, गाँव को औरतों को नहीं दिया जाता है। नहीं, वहाँ पे औरतें डेली मजदूरी करने जाती, खेती करने जाती है, और 500-600 रुपये दिन की कमाती है। तो ये मेंटलिटी मत रखना कि ये सारी चीज़ें गाँव में होती है, ये सिटियों में ही होती है, और बड़ी बड़ी सिटियों में होती हैं, जहाँ पे या तो फिर लेडीज़ खुद काम करने नहीं जाती है और अपने घर में रहना पसंद करती है, या फिर उनकी जो फैमिलीज होती है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं यार, वो ऐसी हरकतें करते हैं। और तो कहने की बात है, मतलब आपने क्या पढ़ाई करी, क्या एजुकेशन लिया आपने, मतलब अब जब जो लैंगिक असमानता है, इसे मिटाने के लिए हमें, हमारा समाज इतना काम कर रहा है, हमारा देश इतना काम कर रहा है, ये जो स्टेटस इक्वालिटी लाने के लिए, और आप लोग फिर वही चीज़ें कर रहे हो कि मतलब कि महिला और पुरुष में भेदभाव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें। ये गांव के स्तर पर नहीं होता है, गांव के स्तर पर औरतें काम करती हैं। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि अंबानी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, उनकी बहुएं बेटियां आज काम करती है, उनके बिजनेस है बड़े बड़े, उनकी वाइफ का बिजनेस है यार, तो वो अपनी बहुओं बेटियों को, अपनी वाइफ को नहीं रोकते हैं किसी चीज़ के लिए करने के लिए। तो क्या उनके पास पैसों की कमी है? नहीं है ना कमी, उनके पास तो जितना आप कमा रहे होंगे ना, उससे ज़्यादा ही ज़्यादा कमा रहे हो। फिर भी उनकी आज बहुएं बेटी है, और उनकी खुद की वाइफ जो नीता अंबानी, इतनी एज में होने के बाद भी उनके खुद के अपने पर्सनल सबके बिजनेस है, और वो कभी भी रोकते नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं रोकते अपनी सभी को आगे बढ़ाने में, मतलब कि सभी आगे बढ़ते हैं, तो वो ठीक है, उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप कौन से रईस हो भाई कि आप अपनी बहुओं को या फिर अपनी बेटियों को घर में बिठा के रखते हो, या फिर उनसे सिर्फ घर का काम एक्सपेक्ट करते हो, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए। और उनके आत्मसम्मान की बात है, अगर आप इन लॉज है तो अपनी बहुओं को, बेटियों को काम करने की परमिशन दीजिए। और अगर आप एक खुद लेडी होते हुए भी अगर आप बाहर जाके काम नहीं करते और घर पे बैठे रहना पसंद करते हो, तो प्लीज़ अपने मॉरल्स को चेंज कीजिए, क्योंकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना और आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी बनाइए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप इस चीज़ के लिए पछताना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय।